नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट टेक्निकल एग्जाम तथा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, वह हमारी वीडियो को जरूर देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस्पात के खंभों को किससे बचाने के लिए इस पर पेंट किया जाता है? यानी आपको बताना है इस्पात के खंभे होते हैं, उनको किससे बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है। ऑप्शन ए जंग से बचाने के लिए, ऑप्शन बी ग्राउंडिंग से, ऑप्शन सी दीमक, ऑप्शन डी बंधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जंग। इस्पात के खंभों को जंग से बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, इस्पात के खंभों को जंग से बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है। यदि इस्पात के खंभों को पेंट न किया जाए तो बाहरी वातावरण के संपर्क में आने के कारण इनका क्षरण होता है। आपको ध्यान रखना है, यदि खंभों को पेंट न करते तो वातावरण के संपर्क में आने पर इनका क्षरण होने लग जाता है तथा इनका जीवन काल कम हो जाता है, जिसके कारण इन पर पेंट किया जाता है। निम्न और मध्यम वोल्टेज के लिए इस्पात के खंभे जो कि खोखले खंभों का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, निम्न मध्यम वोल्टेज के लिए इस्पात के खोखले खंभों का प्रयोग किया जाता है। इस्पात के खोखले खंभों का प्रयोग 50 से 80 मीटर की दूरी के लिए किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, इस्पात के खंभों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? 50 से 80 मीटर की दूरी के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत प्रणाली में लाइन और भू संकर्पण के बीच लगाए जाने वाले तड़ित रोधक का क्या उद्देश्य होता है? आपको बताना है, एक विद्युत प्रणाली में लाइन और भू संकर्पण के बीच लगाए जाने वाले तड़ित रोधक होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए संचरण लाइन को लाइटनिंग स्ट्रोक के विरुद्ध सुरक्षा, ऑप्शन बी टर्मिनल उपकरण को ट्रेवलिंग सर्ज के विरुद्ध सुरक्षा करना, ऑप्शन सी उच्च आवृत्ति दोलनों को लाइन में दबा दिया जाता है, ऑप्शन डी इसके निकट आने वाली ट्रेवलिंग वेव को दर्शाती है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टर्मिनल उपकरण को ट्रेवलिंग सर्ज के विरुद्ध सुरक्षा के लिए तड़ित रोधक का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक तड़ित रोधक को लाइन और भू संक्रमण के मध्य लगाया जाता है। एक विद्युत प्रणाली में लाइन एवं भू संक्रमण के बीच लगाए जाने वाले तड़ित रोधक का मुख्य उद्देश्य ट्रेवलिंग सर्ज में टर्मिनल उपकरणों की सुरक्षा करना होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक धारा नियंत्रित उपकरण है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक धारा नियंत्रित युक्ति है। ऑप्शन ए बीजेटी, ऑप्शन बी आईजीबीटी, ऑप्शन सी जेएफईटी, ऑप्शन डी मॉसफेट। तो आपको बताना है वह कौन सी युक्ति है जो कि धारा नियंत्रित उपकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजेटी। बीजेटी एक धारा, यह एक क्या है? धारा नियंत्रित युक्ति है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कौन कौन सी है? आईजीबीटी, एफईटी और मॉसफेट, जो कि क्या है? एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। कंट्रोल करंट कंट्रोल यानी कि धारा कंट्रोल डिवाइस कौन सी है? बीजेटी, जो कि एक ही है। तो आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। करंट कंट्रोल डिवाइस क्या है? बीजेटी। और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस कौन कौन सी है? क्वार्टज और ऑस्किलेटर, जो कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस है। और एससीआर और ट्राई क्या है? यह फेज कंट्रोल डिवाइस होती है। आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब भू संकर्पण दोष उत्पन्न होता है तो क्या होता है? आपको बताना है, जब भू संकर्पण दोष उत्पन्न होता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए ग्राउंडिंग के कारण पृथ्वी के सतह की वोल्टेज क्षमता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी पृथ्वी की सतह की वोल्टेज क्षमता शून्य दोष के बावजूद बनी रहती है, ऑप्शन सी ग्राउंडिंग के कारण पृथ्वी की सतह की वोल्टेज क्षमता घट जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, जब भू संकर्पण दोष उत्पन्न होता है तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्राउंडिंग के कारण। ग्राउंडिंग होता है इसी जिसके कारण, यानी कि ग्राउंडिंग होता है जिसके कारण पृथ्वी की सतह की वोल्टेज क्षमता इसमें बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, जब भू संकर्पण दोष उत्पन्न होता है तो ग्राउंडिंग के कारण पृथ्वी की सतह में वोल्टेज क्षमता बढ़ जाती है। जब दोष होता है तो लघु परिपथ धारा उपकरण के माध्यम से भू संकल्पित इलेक्ट्रोड में प्रवाहित होती है। पृथ्वी का प्रतिरोध कम से कम होता है। आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है? कम से कम होता है, क्योंकि जिससे कि पृथ्वी में भू संकल्पित इलेक्ट्रोड में प्रवाहित धारा एक दूसरे संदर्भ बिंदु के में विभव में वृद्धि करती है। यानी कि पृथ्वी का प्रतिरोध कम होगा तो उसमें क्या है कि धारा पूरी पूरी चली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डीसी सीरीज मोटर के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? आपको बताना है, एक डीसी सीरीज मोटर होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या है। ऑप्शन ए पंच प्रेस में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी लेंथ में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी क्रेन में इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी पंप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग सबसे उपयुक्त कहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रेन। क्रेन में इसका उपयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर क्या होती है?
डीसी सीरीज मोटर जिसको बिना लोड पर हम चला नहीं सकते हैं, यानी कि यह इसको लोड पर ही चलाना होता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, जिसके कारण इसका उपयोग बिना लोड के नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, डीसी श्रेणी मोटर होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ट्रैक्शन प्रणाली, क्रेन एवं वायु संपीड़ित में इसका उपयोग किया जाता है। और डीसी शंट मोटर होती है, इसका उपयोग खराद मशीन, अब केंद्रीय पंप, ब्लोवर व हक पट्टे में इसका उपयोग किया जाता है। डीसी संयुक्त मोटर होती है, उसका उपयोग एलिवेटर और रोलिंग मिल में किया जाता है। तथा स्टेपर मोटर होती है, उसका उपयोग रोबोटिक व मिलिंग मशीन में किसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए उपयुक्त होते हैं। आपको बताना है 3 पॉइंट स्टार्टर होते हैं वह उनके उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए, ऑप्शन बी शंट मोटर के लिए, ऑप्शन सी शंट एंड सीरीज मोटर के लिए, ऑप्शन डी कंपाउंड एंड श्रेणी मोटर के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर के प्रचालन के लिए किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए किया जाता है। आपको ध्यान है 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है डीसी मोटर में 3 प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है डीसी मोटर में कितने प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, 3 प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग डीसी सीरीज मोटर में किया जाता है तथा 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, डीसी शंट मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है तथा 3 पॉइंट स्टार्टर का शंट और कंपाउंड मोटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है। आपको बताना है वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या होता है। ऑप्शन ए फील्ड डायोटर विधि होती है, ऑप्शन बी वोल्टेज कंट्रोल विधि होती है, ऑप्शन सी फील्ड कंट्रोल विधि होती है, ऑप्शन डी आर्मेचर प्रतिरोध कंट्रोल विधि होती है। तो आपको बताना है वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण कौन सी विधि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह एक वोल्टेज कंट्रोल विधि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण एक वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है, इसके द्वारा डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं और इसमें एक मोटर जनरेटर सेट का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत क्या करते हैं, एक मोटर जनरेटर सेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नियत वोल्टेज चार्जर की मदद करता है। आपको बताना है यदि कांस्टेंट वोल्टेज चार्जर है इसका उपयोग किस में किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रिकल चार्जिंग में, ऑप्शन बी बूस्ट वोल्टेज में, ऑप्शन सी तीव्र चार्जिंग में, ऑप्शन डी मंद चार्जिंग में। तो आपको ध्यान बताना है नियत वोल्टेज चार्जर का उपयोग किस में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फास्ट चार्जिंग, यानी कि फास्ट चार्जिंग के लिए, तीव्र चार्जिंग के लिए नियत वोल्टेज चार्जर का उपयोग किया जाता है। नियत वोल्टेज चार्जर की सहायता से फास्ट चार्जिंग होती है तथा चार्जिंग का समय घटकर क्या हो जाता है, लगभग आधा हो जाता है। आपको ध्यान रखना है नियत वोल्टेज चार्जर की सहायता से हम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग का समय क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। धारा नियंत्रण मोड का उपयोग स्थिर बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। धारा नियंत्रण मोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, स्थिर बैटरी चार्जिंग के लिए धारा नियंत्रण मोड चार्जर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन समर्थन प्रणाली के लिए किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। आपको बताना है जीवन समर्थन यानी जीवन की सहायता के लिए किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। ऑप्शन ए स्टेबलाइजर, ऑप्शन बी आरपीएस, ऑप्शन सी यूपीएस, ऑप्शन डी पीडीएमएस। तो आपको बताना है जीवन समर्थन प्रणाली में किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूपीएस। यूपीएस का उपयोग सामान्यतः जीवन काल में किया जाता है। यूपीएस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर रेगुलर लाइट की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पर यूपीएस का उपयोग किया जाता है। यहाँ इसका उपयोग कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको ध्यान रखना है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक एकल उपकरण जो ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज, अर्थ फॉल्ट के कारण होने वाले झटके एवं आग के विद्युत खतरे से कुशल सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करता है। आपको बताना है एक एकल उपकरण वह कौन सा उपकरण है जो कि ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज, अर्थ फॉल्ट के कारण होने वाले झटके एवं आग के विद्युत खतरे में कुशल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ऑप्शन बी मिनिएचर धारा सर्किट ब्रेकर होता है, ऑप्शन सी ELCB RCCB होता है, ऑप्शन डी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। तो आपको बताना है किसका उपयोग इनमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उपयोग और करंट शॉर्ट सर्किट अर्थ लीकेज व अर्थ फॉल्ट होने के कारण झटके एवं आग के विद्युत खतरे में कुशल सुरक्षा निश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर रिले की भांति धारा तथा वोल्टेज प्रचलित प्रकार की हो सकती है। आपको ध्यान रखना है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है वह रिले की भांति धारा एवं वोल्टेज प्रचलित प्रकार की हो सकती है। यह उपकरण विद्युतीय खतरा जैसे अतिधारा, शॉर्ट सर्किट, झटके, अर्थ लीकेज और अर्थ प्रतिरोध आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य को नियंत्रित करना है। आपको बताना है अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करना होता है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी को, ऑप्शन बी तापमान में वृद्धि को, ऑप्शन सी वोल्टेज को, ऑप्शन डी डोपिंग को। तो आपको बताना है अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान वृद्धि। यह तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने का इसका कार्य होता है। किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य क्या होता है? तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना होता है। ट्रांजिस्टर एवं आईसी के शीतलन हेतु एक मोटा धात्विक खोल प्रयोग किया जाता है जो युक्ति में उत्पन्न हुई ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे वायुमंडल में फैला देता है। यह धात्विक खोल क्या कहलाता है? यह धात्विक खोल हीट सिंक कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, इस हीट सिंक यह किसका बना होता है? यह एल्यूमिनियम और कास्ट एल्यूमिनियम का बना होता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीट सिंक जो कि एल्यूमिनियम या कास्ट एल्यूमिनियम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है 50 हर्ट्ज के एक ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान यानी आरएमएस मान दे रखा है 200 वोल्टेज, तो इसका अधिकतम मान और कोणीय वेग क्या होगा? 50 हर्ट्ज के एक ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान यानी कि आपको दे रखा है आरएमएस मान कितना दे रखा है? 200 वोल्टेज दे रखा है। और एफ का मान, फ्रीक्वेंसी का मान कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मान दे रखा है। तो आपको अधिकतम मान ज्ञात करना होता है। तो आरएमएस आपको ध्यान रखना है, आरएमएस बराबर होता है वी मैक्सिमम अपॉन √2 होता है। आपको ध्यान रखना है आरएमएस का मान क्या होता है? वी मैक्सिमम अपॉन √2 होता है। तो वी मैक्सिमम का मान यानी कि अधिकतम मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? √2, यह हो जाएगा √2 इंटू आरएमएस मान हो जाएगा। तो √2 का मान कितना होता है? √2 का मान होता है 1.414 इंटू आरएमएस का मान कितना दे रखा है? 200 वोल्टेज दे रखा है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 282.8 की इसका मान आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 282.8, ये है 8 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसी के साथ इसकी क्या ज्ञात करना है? कोणीय वेग। कोणीय वेग का मान निकालना है। तो कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है 2πf। आपको ध्यान रखना है। तो 2 का मान, पाई का मान रख देंगे 3.14 और इंटू 2 इंटू एफ का मान दे रखा है 50। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 314 रेडियस पर सेकंड इसका मान आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक मल्टीमीटर से हम नहीं माप सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मल्टीमीटर होता है, उससे हम किसका मापन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए वोल्टेज का, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी का, ऑप्शन सी प्रतिरोध का, ऑप्शन डी धारा का। तो आपको बताना है एक मल्टीमीटर के द्वारा हम किसे नहीं माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी। एक मल्टीमीटर के द्वारा हम वोल्टेज को, प्रतिरोध को और धारा को माप सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को इसके द्वारा नहीं माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मल्टीमीटर के द्वारा विभव, प्रतिरोध एवं धारा को मापा जा सकता है। एक मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वोल्टेज, धारा एवं प्रतिरोध के तीनों मूल विद्युत विशेषताओं को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेजिस्टेंस एवं इम्पीडेंस के अनुपात को क्या कहते हैं? आपको बताना है रेजिस्टेंस होता है और इम्पीडेंस के अनुपात को क्या कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस आर और इम्पीडेंस जेड, इस आर अपॉन जेड को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर शक्ति गुणक बराबर होता है आर अपॉन जेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए आउटपुट और चाल के लिए 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक यूनिवर्सल मोटर को की आवश्यकता होती है। आपको बताना है दिए गए आउटपुट और चाल के लिए 220 वोल्टेज दे रखा है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो यूनिवर्सल मोटर को किसकी आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए निम्न आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज, ऑप्शन बी उच्च आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज, ऑप्शन सी निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज, ऑप्शन डी उच्च आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज। तो आपको बताना है इसके लिए यूनिवर्सल मोटर को किसकी आवश्यकता होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज की इसको आवश्यकता होगी। आपको ध्यान रखना है 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक यूनिवर्सल मोटर को निम्न आवृत्ति और निम्न वोल्टेज की आवश्यकता होती है। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी सीरीज मोटर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल मोटर को एक ऐसी सीरीज मोटर भी कहते हैं जिसकी गति बहुत ही उच्च होती है, यानी कि लगभग 3000 से 12000 आरपीएम तक इसकी गति होती है। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है?
मिक्सर में, जूसर में, ग्राइंडर में, हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? आपको बताना है विद्युत शक्ति या पावर की ऐसा इकाई क्या होती है? ऑप्शन है कूलाम, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी अश्व शक्ति। तो आपको बताना है विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किलोवाट। किलोवाट या वाट जो कि विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है विद्युत शक्ति क्या होती है? एकांक समय में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी कि एकांक समय में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति हो गया विद्युत ऊर्जा अपॉन समय, यानी पी बराबर होता है W/T। तो इसका सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है, पी बराबर W/T या बराबर VI या I²R या V²/R इसका सूत्र होता है। इसको हम वाट या किलो वाट में व्यक्त करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के सूत्र हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनको। इनसे कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिल्टर सर्किट में प्रेरक का कार्य क्या होता है? आपको बताना है फिल्टर सर्किट होता है, उसमें प्रेरक या इंडक्टर होता है, उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए डीसी को ब्लॉक करे और एसी को पास करे, ऑप्शन बी एसी व डीसी दोनों को ब्लॉक करे, ऑप्शन सी एसी को ब्लॉक करे और डीसी को पास करे, ऑप्शन डी एसी और डीसी दोनों को पास करे। तो आपको बताना है फिल्टर सर्किट में प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एसी को ब्लॉक करता है। यह एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास करता है। और डीसी को ब्लॉक और एसी को पास कौन करता है? यह कैपेसिटर जो कि क्या होता है? जो कि डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह एसी को ब्लॉक करेगा और डीसी को पास करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का उपयोग में होता है। आपको बताना है कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए सोडियम वाष्प में, ऑप्शन बी नियॉन लैंप में, ऑप्शन सी मरकरी वाष्प में, ऑप्शन डी CFL में। तो आपको बताना है कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नियॉन लैंप। आपको ध्यान है कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का उपयोग नियॉन लैंप में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का उपयोग नियॉन लैंप में किया जाता है। नियॉन लैंप में प्रारंभिक विसर्जन उच्च वोल्टेज पर निर्भर करता है। इन लैंपों का प्रयोग विज्ञापन प्रकाश के लिए किया जाता है। आपको ध्यान रखना है नियॉन लैंप का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? विज्ञापन प्रकाश के लिए किया जाता है। आपको ध्यान रखना है इनकी दक्षता 50 से 40 ल्यूमेन पर वाट होती है। आपको ध्यान रखना है इसकी दक्षता क्या होती है? 50 से 40 ल्यूमेन पर वाट होती है तथा इनकी पावर 5 वाट तक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी दक्षता 50 से 40 ल्यूमेन पर वाट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रदान किया जाता है? आपको बताना है गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में गैल्वेनिक आइसोलेशन का उपयोग किया जाता है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा चालन और प्रेरण दोनों के माध्यम में स्थानांतरित होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक परिवर्तित ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है और इसे वेरिएक भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? एक परिवर्तित ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे वेरिएक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है एम्पायर टेप सामान्यतः बना होता है, एम्पायर टेप होता है वह किसका बना होता है? ऑप्शन ए एम्प्रेग्नेट पेपर, ऑप्शन बी वल्केनाइज पेपर, ऑप्शन सी वर्निश्ड कैम्ब्रिज, ऑप्शन डी कैलिको क्लॉथ। तो आपको बताना है एम्पायर टेप होता है वह सामान्यतः किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्निश्ड कैम्ब्रिज का यह बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है एम्पायर टेप या वार्निश्ड कैम्ब्रिज का बना होता है। यह वर्निश्ड लेपित टेप के रूप में सहसंचित सूती कपड़ा होता है, जिसे एम्पायर टेप भी कहा जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो और हमारी ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।